नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में नदियों का संगम। कल हम इसका ऑलरेडी पार्ट 1 लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब में से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इन दोनों पार्टों के साथ आपके उत्तराखंड में जितनी भी नदियों के संगम हैं, सारे के सारे परीक्षावाणी के अनुसार कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इन्हें केवल पढ़ेंगे नहीं, याद भी करेंगे। देखो, पढ़ना तो आपके पास बुक है, ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हो, आपके पास नोट्स होंगे, वहाँ लिखे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है याद करने की। प्रॉब्लम तो वही है कि हमने माइंड में कितना स्टोर किया है, ठीक है। तो इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। पार्ट 1 आपने देखा होगा। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नदियों का संगम। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश, ठीक है। तो ऋषिकेश में किन नदियों का संगम होता है? तो ऋषिकेश में होता है गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। ऋषिकेश में किसका संगम होता है? गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। तो इसको हम किस टाइप से याद करेंगे? देखिए, ऋषिकेश है तो एक ऋषि है। ये क्या कर रहे हैं? अपने केस धोने के लिए भाग भाग के जा रहे हैं गंगा नदी में। ऋषि ने क्या किया? केस धोने के लिए गया, कहाँ? भाग भाग के गया गंगा में। तो भाग भाग के हो जाएगा चंद्रभागा। और कहाँ गया था? गंगा में गया था। तो इस टाइप से इसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक टेस्ट भी लगाया है, आप लास्ट में टेस्ट लगा के ज़रूर जाना और देखना आपको याद हुआ या नहीं हुआ है। अगर टेस्ट से आपको याद हुआ है तो समझो आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ट्रिक क्या करेगी, काम करेगी कि नहीं करेगी, वो टेस्ट में पता चलेगा। आप अभी वीडियो देखते जाइए, याद करने की कोशिश मत कीजिए। याद कराने का पूरा प्लान हमारा है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगस्त मुनि। यहाँ पे किसका संगम होता है? यहाँ पे होता है मंदाकिनी और धूलगाड़ का। दोस्तों, यहाँ पे मैंने धूलगाड़ लिखा है, थोड़ा सा इसमें गूगल कीबोर्ड में ऑटो करेक्ट हो गया था। तो धूलगाड़ जैसे विद्यालय वाला होता है ना, विद्यालय वाला, तो ये धूलगाड़ था, ठीक है। धूलगाड़ था, लेकिन आप धूलगाड़ भी धूलगाड़ याद कर सकते हो, इसमें थोड़ा लिखा नहीं गया है गूगल कीबोर्ड में। तो यह है मंदाकिनी और धूलगाड़ का संगम है। अब इसे हम किस टाइप से याद करेंगे? अगस्त मुनि को हम याद करेंगे। अगस्त मुनि क्या करेंगे? अगस्त मुनि। अगस्त, इसमें हम केवल एक कीवर्ड उठाएंगे, अगस्त, ठीक है। अगस्त उठाएंगे और अगस्त से हमारे दिमाग में केवल एक चीज़ क्लिक करती है। अगस्त में क्या आता है? 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। अगस्त में क्या आता है? स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त। और जिस दिन भी 15 अगस्त मनाया जाता है तो ये कैसे मनाया जाता है? धूमधाम से मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? धूमधाम से मनाया जाता है। तो धू से क्या हो जाएगा? धूलगाड़। और मौ से क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। क्लियर? अगस्त मुनि में आपने क्या करना है? आपने केवल याद करना है अगस्त मुनि। अगस्त में याद करोगे 15 अगस्त। और 15 अगस्त को कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते हैं। धूम, तो धू से हो जाएगा धूलगाड़ और मौ से हो जाएगा मंदाकिनी। आपको आगे आगे के वर्ड याद करने हैं, आपका काम आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप बाद में टेस्ट देखना जरूर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सूर्य प्रयाग। तो सूर्य प्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी और लश्कर का। ये लक्सर नहीं, लश्कर है। क्या है? लश्कर, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मली याद कर लेना, इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाई सही से, तो आप इसको नॉर्मली याद कर सकते हो। मंदाकिनी और लश्कर का, अगर आपने इसकी कोई ट्रिक सोची है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आप इसे याद कर लेना कि सूर्य प्रयाग में किसका संगम होता है? तो मंदाकिनी और लश्कर का संगम होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सोन प्रयाग। तो सोन प्रयाग में संगम होता है किसका? बासुकी और मंदाकिनी का। बासुकी और मंदाकिनी का। और कहीं पे अगर बासुकी नदी आपको ऑप्शन में ना मिले तो बासुकी या सोन, तो ये सोन और बासुकी एक ही है, ठीक है। तो सोन प्रयाग में किसका संगम होता है? सोन या मंदाकिनी का। अगर आपको सोन नहीं मिलेगा तो बासुकी या मंदाकिनी का। तो इसको हम किस टाइप से याद करेंगे? आजकल के बच्चों के काफ़ी नाम फेमस रहते हैं, शुभम। किस नाम से? शुभम नाम के बच्चे काफ़ी मिलते हैं। तो इसको हम कर देंगे शुभम कर देंगे। क्या कर देंगे? शुभम। या आप शुभम भी कर सकते हो, शुभम कर सकते हो। शुभम नाम काफ़ी क्या है? फेमस है। तो देखिए, सोन प्रयाग को हमने क्या कर दिया? शुभम कर दिया। तो यहाँ पे देखिए किसका संगम होगा? बौ से हो जाएगा बासुकी और मौ से हो जाएगा मंदाकिनी। अगर आपको बासुकी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपने काटना है, ठीक है। अब सौ से क्या हो जाएगा?
सून से सून पर्याग और मौ से हो जाएगा मंदाकिनी, तब भी आपकी ट्रिक बन जाएगी। समझ में आया? आपने क्या करना है, शुभम लिखना है और शुभम से क्या करना है, बौ से बासुकी और मौ से मंदाकिनी, इसका संगम हो जाएगा। अगर ये बासुकी ऑप्शन में ना आया तो सू से हो जाएगा सोन पर्याग और मौ से हो जाएगा मंदाकिनी। तो आप इस टाइप से इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, जौल जीवी। काफ़ी यूबीटीआर का ये फेवरेट क्वेश्चन था, हर एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। तो जौल जीवी में किसका संगम होता है, काली और गौरी नदी का होता है, और काली नदी को शारदा भी कहा जाता है। तो इसमें हम एक वर्ड याद करेंगे, जीव। क्या याद करेंगे, जीव। और जीव होते हैं दो टाइप के, या तो होता है काला या तो होता है गोरा, ठीक है। जौल जीवी में हम क्या याद करेंगे, जीव याद करेंगे। जीव किस टाइप के होते हैं, काले या गोरे, दो टाइप के होते हैं, ये हमें याद रखना है। बस काला और गोरा यहाँ पे संगम हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बागेश्वर। तो बागेश्वर में संगम होता है गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती का। बागेश्वर में किसका संगम होता है, गोमती, सरयू। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किसका संगम होता है, गोमती और सरयू का होता है। लेकिन जो अदृश्य सरस्वती है, ये माना जाता है कि यहाँ पे अदृश्य सरस्वती का भी संगम होता है। अगर मेनली देखा जाएगा तो दो का संगम होता है, गोमती और सरयू का। अब हम इसमें एक चीज़ याद करेंगे, बागेश्वर में एक चीज़ क्लिक करती है माइंड में, बाघ। बागेश्वर में दिमाग में क्या आता है, बाघ आता है, ठीक है। और बाघ क्या करता है, मांस खाता है, ठीक है। अब मांस को और क्या कहते हैं, गोश्त भी कहते हैं। मांस को किस नाम से भी जाना जाता है, गोश्त भी कहते हैं ना, कि क्या कर रहा है जानवर, जानवर का गोश्त खा रहा है, यानी कि मांस खा रहा है। मांस का पर्यायवाची होता है गोश्त। देखो, गोश्त से हो जाएगा गोमती और सौ से हो जाएगा सरयू। क्लियर? बाघ क्या करता है, गोश्त खाता है, ठीक है। बाघ करता है गोश्त खाने का काम। तो गो से हो जाएगा गोमती और सौ से हो जाएगा सरयू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। और ऑप्शन में अगर सरस्वती भी आता है तो देखिए गोश्त में क्या आएगा, गोश्त आया, गोमती, सरयू और सौ से सरस्वती, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, बैजनाथ। बैजनाथ में संगम होता है गोमती और गरुड़ गंगा का। गोमती और गरुड़ गंगा का यहाँ पे संगम होता है। तो बैजनाथ को हम कर देंगे बैजानाथ। क्या कर देंगे, बैजानाथ कर देंगे। ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमने बैजानाथ कर दिया, बैजानाथ। तो इसको हम बॉक्स के अंदर पैक कर लेंगे। ये क्या हो गया, जाना, बैजानाथ। जाना हो गया ना बीच में, जाना। और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। क्या कहते हैं, गो। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो यहाँ पे गो का संगम होता है, गोमती, गो से गोमती और गौ से क्या हो जाएगा, गरुड़। तो यहाँ पे जी का संगम हो जाएगा, जी से गो, गो। तो जी से गो से गोमती और जी से गरुड़ गंगा। तो इस टाइप से आपने क्या याद करना है, बैजानाथ में बैजनाथ को आपने जाना कर देना है, जानाथ, बैजानाथ। और ये हो जाएगा गो, जाना को क्या बोलते हैं, गो। तो गो से गोमती और गौ से गरुड़ गंगा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तालेश्वर। यहाँ पे संगम होता है काली नदी और कटिपानी नदी का। काली और कटिपानी का यहाँ पे संगम होता है, कटिपानी गाढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस टाइप से याद करेंगे, तालेश्वर में हमें वर्ड मिलेगा, कीवर्ड, वो मिलेगा ताला। ताला याद करेंगे। और ताला एक काले रंग का था। काले रंग का क्या था, ताला था, लिंक का या हरिशन का मान लो, कोई भी आप मान लो, वो तो वैसे ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ताला याद रखना है, ब्लैक कलर का है। किस टाइप का है, ब्लैक कलर का है। कैसा ताला है, काला ताला है। और चोरों ने क्या किया, इसको काट दिया। चोरों ने क्या किया, इसे काट दिया। तो ताला आप कैसे याद करोगे, काला और काट दिया, कटी पानी, ठीक है। और नहीं कटा तो इन्होंने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया थोड़ा। बोलते ना कि आरी गर्म हो गई, हेक्साब्लेट होती है कि भाई ये गर्म ना हो जाए काटने में, थोड़ा पानी भी डाल दो इसको काटते टाइम। तो काटते टाइम इन्होंने पानी भी डाल दिया तो जल्दी कट गया इससे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। थोड़ा मैं कॉमेडी के लिए कहता हूँ, आप लोग इसे सीरियस ना लें। तालेश्वर की ट्रिक आपको याद हुई। तालेश्वर में हम क्या याद करेंगे, ताला कैसे कलर का था, काला। ताला था काला। आप भूल भी जाओगे कि ताला कैसा है, तो साउंड मैच कर रहा है, ताला है काला और इसे चोरों ने काट दिया। और नहीं काटा तो हेक्सा ब्लेड में इन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला कि ब्लेड गर्म होकर टूट ना जाए। तो कटी, काटा, ठीक है। ताले को क्या कर दिया इन्होंने, काले ताले को काट काट रहे थे, कटी पानी, काट यानी कि कटी पानी, ठीक है। तो ये कटी पानी
हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रामेश्वर। तो यहाँ पे संगम होता है पूर्वी रामगंगा का और सरयू का। रामेश्वर में किसका संगम होता है? पूर्वी रामगंगा और सरयू का होता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, इसको किस टाइप से याद करेंगे। रामेश्वर को हम ऐसे लिखते हैं, रामेश्वर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, राम को अलग कर देंगे, ठीक है, और 100 को अलग कर देंगे। तो ये जो इसके वर्ड में ही आ रहा है, संगम इसके वर्ड में ही आ जाएगा। देखो रामेश्वर में आपने क्या करना है, रामेश्वर, ठीक है। तो राम और 100 से सरयू, तो रामगंगा और सरयू का ये इसमें क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। इसके नाम में ही आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। राम से हो जाएगा रामगंगा, और ये 100 है, आधा 100 इस टाइप का स्वर लिखते हैं ना, तो ये जो 100 है तो इससे हो जाएगा सरयू। तो इसकी ट्रिक इसके नाम के अंदर छिपी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पंचेश्वर। पंचेश्वर, अब आपने समास पढ़े होंगे कि पंचेश्वर को हम कर देंगे पंचेसर, पंचेसर कर देंगे इसे। पंचेश्वर है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, पंचेसर कर देंगे। क्या करेंगे, पंचेसर। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो पंचेसर का मतलब क्या होता है, 5 सर का, 5 सर का। जैसे दशानन होता है तो दशानन को हम क्या बोलते हैं, 10 सर का, तो उसी टाइम हम पंचेसर को क्या बोलेंगे, 5 सर का। तो सर से क्या हो जाएगा, सरयू, और का से क्या हो जाएगा, काली। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। पंचेसर को हम क्या करेंगे, समास विग्रह कर देंगे। इसका ट्रिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्ट इसे सही कर रहे हैं कि आप बोलो कि इसका आंसर यही होगा। पंचेसर को कर देंगे हम 5 सर का, सर से हो जाएगा सरयू और का से हो जाएगा काली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मीठा रीठा। मीठा रीठा, तो इसको हम किस टाइप से याद करेंगे। एक लड़का खा रहा था मीठा रीठा, तो मैंने कहा क्या खा रहा है, तो उसने कहा मैं मीठा मीठा रीठा खा रहा हूँ, तो भी खाएगा। मैंने कहा ला दे, ला दे रीठा, क्या दे, ला दे राठिया, यानी कि रीठा, रीठा या राठिया, इस टाइप से हम इसे याद कर लेंगे। मीठा रीठा को क्या बोला, ला दे, ला दे, क्या ला दे, रीठा, रीठिया या राठिया, साउंड मैच कर रहे हैं, ला दे। तो ला दे से क्या हो जाएगा, ला दिया प्लस रीठिया, तो राठिया या रीठिया साउंड मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मीठा रीठा खा रहा था, उसने बोला कि मैंने कहा क्या खा रहा हूँ, उसने कहा मीठा रीठा खा रहा हूँ, तो कहा उसने कि तू भी खाएगा, मैंने कहा ला दे रीठिया, मुझे भी ला दे रीठिया। ला दे से क्या हो जाएगा, ला दिया यानी कि ला दिया, और रीठिया से क्या हो जाएगा, राठिया। ठीक है, इसकी दूसरी ट्रिक भी हम बना सकते हैं कि एक लड़का मीठा रीठा खा रहा था, तो उसने कहा कि मीठा रीठा तू भी खाएगा। तो आजकल लोग हाँ या ना नहीं बोलते हैं, लोग इंग्लिश में थोड़ा अंग्रेज हो गए, तो लोग क्या बोलते हैं, या, क्या बोलते हैं, या, मैं भी खाऊंगा, या। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी दूसरी, या, ला दिया राठिया। मीठा रीठा खाएगा तो मैंने बोला या, लदिया और राठिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसका, कौसानी। कौसानी में संगम होता है कोसी और गरुड़ गंगा का। कौसानी में किसका संगम होता है, कोसी और गरुड़ गंगा का। तो हम कौसानी को क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसमें हम कलाकारी दिखाएंगे और इसको ये कर देंगे, ये क्या हो गया, कौसाजी हो गया है, कौसानी है, ठीक है, कौसानी है। ये हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया कौसाजी। तो इसको हम अलग कर देंगे, कौसा और जी को अलग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जी इंग्लिश वाला, जी का साउंड कैसा आता है, गौ। कौसा जी का साउंड कैसा आता है, जी से गरुड़, तो कौसा से हो जाएगा कोसी। ठीक है, और जी से हो गया जी फॉर गरुड़, तो इसका आंसर होगा कोसी प्लस गरुड़ गंगा। आपने क्या करना है, कौसानी को कौसा जी कर देना है, और जी फॉर गरुड़ और कौसा फॉर कौसा यानी कि कोसी। ये आप इसे इस टाइप से याद कर सकते हो। अगर आपकी कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे भी याद कर सकते हो। तो अब देखते हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल में संगम होता है यमुना और रिकनाड का। अब देखिए, आप क्या हो, हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हो, और आप और हमारी जो यारी है यूट्यूब में, आपके और हमारी जो यारी है, कोई अगर लाख रुपए भी दे दे, लाख मंडल यानी कि लाख रुपए का बंडल भी दे दे, लाख रुपए का लाख बंडल, लाखा मंडल को हम क्या कर देंगे, लाख रुपए का बंडल कर देंगे,
तो अगर कोई लाख रुपए का बंडल भी दे दे तो आपकी और हमारी यारी को नहीं तोड़ पाएगा। तो यारी से क्या हो जाएगा, या से यमुना और री से हो जाएगा रिखनाड़। क्लियर, समझ में आया। लाखा मंडल को हम क्या करेंगे, लाख का बंडल कर देंगे। लाख रुपए का बंडल भी अगर कोई देगा तो हमारे यारी जो है आपकी और हमारी, उसको नहीं तोड़ पाएगा। तो ये हो जाएगा री से रिखनाड़ और या से हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डाक पत्थर में होता है यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। ठीक है, अब देखो डाक क्या करता है, डाक डाक लेके आता है कौन, डाकिया। डाकिया क्या लेके आया, डाक लेके आया। अब मैंने उससे बोला कि भाई तू डाकिया डाक लेके आ रखा है, तू कहाँ से लेके आ रखा है, तो ज्वाइनिंग लेटर तो लेके नहीं आ रखा कि मेरा। वो कह रहा तेरी डाक आ रखी है टोकिया से। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। उसने बोला टोकिया से तेरी डाक आई है, टोकिया से तेरी डाक आई है। डाकिया लाया डाक कहाँ से, टोकिया से। अब देखो टो से हो जाएगा टोन्स, टो से हो जाएगा टोन्स और या से क्या हो जाएगा यमुना। क्लियर, डाकिया लाया डाक कहाँ से, टोकिया से। टोकिया से मैंने कहा कि डाक लेके आ गया, कहाँ से लेके आया, तो मैंने सोचा ज्वाइनिंग लेटर है। तो डाकिया ने बोला कि ये डाक है, ये मैं लेके आया टोकिया से। तो टो से हो जाएगा टोन्स और या से हो जाएगा यमुना। ठीक है, स्टोरी बना के आपको एग्जाम में याद आएगा। आपको ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कि सर इतनी स्टोरी हम कैसे में याद रखेंगे। आपको सारी फिल्में याद है, आपने जितनी भी आज तक मूवी देखी है आपने कभी याद नहीं की, लेकिन आपको क्या है, याद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चक्राता। चक्राता से एक वर्ड माइंड में आएगा चक्कर। ठीक है, इसमें संगम होता है टोन्स और पावर नदियों का। अब देखिए कोई बच्चा है, वो क्या करता है, कोई छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, सर में एक टोपा पहनता है, तो इसे चक्कर आने लग जाता है टोपा पहन के। तो ये बार बार टोपी निकाल देता है कि मुझे टोपा नहीं पहनना है, इससे क्या रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। सर क्या हो रहा है, चकरा रहा है, किससे, टोपा पहन के। तो टो से क्या हो जाएगा, टोन्स हो जाएगा और पा से क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी थे दोस्तों संगम, हमने सारे परीक्षावाणी के हिसाब से कंप्लीट कर लिए जितने भी परीक्षावाणी में। ठीक है, पंच पर्यायों की मैंने एक ट्रिक बनाई है ऑलरेडी, वो मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 इसका मैंने अपलोड किया था, आपने अगर देखा नहीं है तो आप उसे देख सकते हो। और ये हमारा पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका टेस्ट लगाएंगे, तो आप चेक कीजिए कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले बात करेंगे अगस्त्य मुनि में किसका संगम होता है। अगस्त्य मुनि में किसका संगम होता है, गंगा, चंद्रभागा, मंदाकिनी, धूलगाड़, मंदाकिनी, बासुकी और काली या गोरी। अब मैंने आपको क्या बताया, अगस्त्य मुनि में आपने एक चीज़ याद रखनी है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप क्या करते हो, धूमधाम से मनाते हो। अब आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धू से धूलगाड़ और मौ से मंदाकिनी। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋषिकेश में किसका संगम होता है। अब एक ऋषि अपने केस धोने के लिए गया था, कहाँ गया था, भाग भाग के गया गंगा में, भाग भाग के गया गंगा में। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, गंगा, और इसका चंद्रभागा आंसर हो जाएगा। भाग भाग के गए यानी कि भागा और गंगा में भागा। इसका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सोनप्रयाग में किसका संगम होता है। तो सोनप्रयाग में किसका संगम आप बताइए, गंगा, चंद्रभागा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, मंदाकिनी, बासुकी और काली या सरयू का। तो मैंने सोनप्रयाग की आपको ट्रिक बताई थी कि बच्चों के नाम काफ़ी फेमस हैं, शुभम। ठीक है, तो ये हो जाएगा सो से सोनप्रयाग। यहाँ पे किसका संगम होगा, बौ से और मौ से। तो बौ से हो जाएगा बासुकी और मौ से क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चक्राता में किसका संगम होता है। अब देखो चकरा रहा है, सिर किससे चकरा रहा है, सिर किससे चकराता है, जब काफ़ी देर तक क्या करते हैं बच्चे, सिर में टोपा पहनते हैं। टोपी यानी कि टोपा, टोन्स और पावर। तो आप देखिए कहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बागेश्वर में किसका संगम होता है। ऑप्शन ए है गोमती सरयू, मंदाकिनी ऋषिगंगा, मंदाकिनी बासुकी और काली सरयू। तो बाघ क्या करता है, गोश्त खाता है। मैंने आपको बताया कि बाघ का प्रिय आहार क्या है, गोश्त है। तो गो और सौ, इनसे जो ऑप्शन में आपको दिखेंगे वो वाला सही होगा। तो बताइए, गोमती और सरयू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों,
रामेश्वर में किसका संगम होता है? रामेश्वर की ट्रिक मैंने रामेश्वर के ही अंदर बताई थी आपको कि इसके नाम में ही आएगा, रामेश्वर में ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गंगा नयार, बी है रामगंगा सरयू, सी है मंदाकिनी और बासुकी, और डी है काली प्लस सरयू। तो देखिए इसके नाम में मैंने ट्रिक बताई थी कि राम को अलग करेंगे और सौ को अलग करेंगे। अब देखिए राम और सौ कहाँ आ रहा है अलग अलग, स्टार्टिंग वर्ड देखिए, तो ये देखिए रामगंगा और सौ से सरयू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जौल जीबी में किसका संगम होता है? तो इसके ऑप्शन है गोमती सरयू, मंदाकिनी ऋषिगंगा, मंदाकिनी बासुकी और काली गोरी। और देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने केवल जीव याद रखना है, और जीव होते हैं दो प्रकार के, एक होता है काला और एक होता है गोरा। अब आप देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बैजनाथ में किसका संगम होता है? तो ऑप्शन है गोमती गरुड़ गंगा, पूर्वी रामगंगा सरयू, मंदाकिनी बासुकी और काली सरयू। तो बैजनाथ में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बैजनाथ में आपको याद करना है बैजानाथ, बैजनाथ को आपने क्या करना है? बैजानाथ। और ये जो जाना है इसका मतलब क्या होता है? गो गो, इसका मतलब क्या होता है? गो गो। तो देखिए गो गो कहाँ पे आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गो से गोमती, गो से गरुड़ गंगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट है, तालेश्वर में किसका संगम होता है? तो तालेश्वर मैंने आपको बताया था कि तालेश्वर में आपको ताला याद रखना है। ठीक है, ताला याद रखना है। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि ताला कैसा था, फिर क्या क्या हुआ था। तो ऑप्शन है गोमती सरयू, मंदाकिनी ऋषिगंगा, मंदाकिनी बासुकी और काली और कटिपानी। तो ताला कैसा था? ताला था काला, और चोरों ने क्या किया? काटा इसे। ठीक है, काट दिया इसे, और नहीं काटा तो ये बीच बीच में पानी का भी यूज कर रहे थे कि ब्लेड कहीं हेक्सा ब्लेड गर्म ना हो जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको लास्ट में टेस्ट लिया 9 में से आपने कितने सही किए, अपने आप बताइए।